नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप, और आज एक ऐसे मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। भाषाई गरिमा भारतीय राजनीति में गिरती जा रही है। कितना नीचे जाएगी ये कह पाना अभी फिलहाल मुश्किल है। 2027 के चुनाव की तैयारियां सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भाषा का स्तर निम्न होता जा रहा है वो बड़ा आश्चर्यजनक है और थोड़ा पीड़ादायक भी है। पत्रकार होने के नाते हम सभी को एक थोड़ा सा दिमाग में आता है कि किसी भी स्वरूप में भाषा की गरिमा बहुत जरूरी है, और टेलीविजन डिबेट्स हो या फिर आम बोलचाल की भाषा में मंचों से जिस तरह की लैंग्वेज का उपयोग नेतागण कर रहे हैं वो बहुत निराशा पैदा करती है कि हम आने वाली पीढ़ियों को किस तरह की भाषा देना चाहते हैं। जी हां, आज कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। संयोग से ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया। वो कितनी बार और कहते होंगे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया कि 24 में कुछ ऐसा कर दिया था और आगे भी कर देंगे, या जिस तरह की उन्होंने लैंग्वेज उपयोग की, ये वाकई में आपत्तिजनक है। पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सबको गद्दार कह दिया था। अब चूंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी के द्वारा गद्दार कहा गया था, तो उससे आगे तो बढ़ना ही था कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को, तो उन्होंने आज इस तरह की भाषा का प्रयोग कर दिया। इतने पर ही नहीं रुके वो, और आगे भी इस तरह की चीजें वो करने के लिए बोले हैं कि आगे भी ऐसा कर दूंगा। अब सवाल इस बात का है कि जनता इस पर क्या सोचती है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने बताया है कि ये कांग्रेस का और कांग्रेस के लोगों का संस्कार है, जो केवल और केवल कुत्सित मानसिकता, छोटी मानसिकता के साथ बोलते हैं। लेकिन जनता इस पर क्या सोचती है, हम जनता के बीच चलते हैं। सबसे पहले आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, ये लोग हमारी बात सुन रहे थे, लेकिन सभी को लगता है, आपको क्या लगता है कि अजय राय ने जो जिस तरह की आपत्तिजनक, अमर्यादित गाली वाली भाषा का प्रयोग किया है, आपको क्या लगता है करना चाहिए? नहीं, हम लोग नहीं बोल पाएंगे। आपको नहीं बोल पाएंगे वो ठीक है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री को गाली देना ठीक है? नहीं, प्रधानमंत्री को गाली तो नहीं देना चाहिए किसी को भी। हाँ, नहीं देना चाहिए ना। नहीं। आम जनता, इसी बात को लेकर के हम यहाँ लोगों के बीच आए हैं कि आम जनता तो यही समझती है ना कि गाली नहीं देना चाहिए प्रधानमंत्री। नहीं नहीं, गाली नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो गाली क्यों देना चाहिए उनको? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने तो दे दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी कुछ भी कह सकते हैं। क्यों? लाइसेंस है क्या उनको कहने का? हाँ। अच्छा, बंद करा कैमरा का चाहता। चला, कोनो बात नहीं हो। देखिए, बहुत बार होता है कि लोग हम और लोगों के बीच आते हैं। आप लोग बोलेंगे भाई साहब, ये इनको लग रहा है कि ये हंस रहे हैं। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के किया है, अजय राय जी ने गाली दी है लिटरली प्रधानमंत्री जी को, अब चारों तरफ भर्त्सना होने लगी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कहीं पर भी किसी भी मंच पर किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शब्दों का चयन हमेशा अच्छी तरह से, उचित ढंग से करना चाहिए, वो कोई भी हो। आपको क्या लगता है कि भारत की राजनीति में अब भाषाई गरिमा निम्न से न्यूनतम होती जा रही है? देखिए, कहीं ना कहीं तो कुछ जगह पे गिरावट आई है, लेकिन मेरा मानना है कि कहीं पर भी हो, आप पब्लिक प्लेस पे हैं, किसी भी पद पर हो, क्योंकि सभी ये पार्टी होना और चुनाव होना चलता रहता है। कभी यही नेता आपस में बैठ कर चाय भी पीते हैं। ऐसा बोलना चाहिए कि आगे चल के हम उनसे आंख मिला सके। अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने, जब अजय राय जी का स्वास्थ्य गड़बड़ था, तब जो है उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की थी, उनको सहानुभूति प्रेषित की थी, और एक तरह से ट्वीट भी किया था, एक्सपोस्ट पर डाला था उन्होंने कि अजय राय जी जल्दी स्वस्थ हों, और उनकी ये भाषा। अब इसके बारे में तो दुख होता है, बिल्कुल दुख होता है, बिल्कुल होता है। लोगों के पास हम चलते हैं, शुक्रिया बात करने के लिए, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं बोलना चाहते हैं। कई बार जो है भाषा
को लेकर के जब तंज कसते हैं तो लोग जो है बड़ा परेशान हो जाते हैं। जैसे अभी वो नौजवान लड़का बोलना भी चाह रहा था, लेकिन लोग थोड़ा सा डरते हैं कि नेता हैं, कहीं कुछ हम बोल जाएं तो हमारे ऊपर गुस्सा न हो जाए या उनके समर्थक। लेकिन अजय राय जी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने जिस तरह से गद्दार कहा, एक सेकंड लाइन तैयार कर दी उन्होंने कि अब उससे आगे जाना है। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि शुरुआत किसने करी, हम लोगों को तो शुरुआत देखनी चाहिए ना, कि शुरुआत करी थी श्री नरेंद्र दामोदर दास। लेकिन आपसे मैं यही तो जानना चाह रहा हूं कि गाली आज वाला शब्द सुना आपने अजय राय जी का? देखिए ऐसा है ना, गाली दी है। हाँ नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी गाली है और वो भी गाली है, तो गाली है उसमें। नहीं, लेकिन आप जो गाली है अब हम ये कह देंगे मादर, तो उससे कोई फायदा तो है नहीं। लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी मादर ही है। नहीं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड आप बोल पा रहे हैं, लेकिन जो गाली अजय राय जी ने जिस तरह का शब्द प्रयोग किया है वो आप बोल भी नहीं पा रहे हैं। नहीं, हम अगर आप ये हटा दीजिए तो हम बोल दें। नहीं, वो हटाने के बाद तो हम लोग वो हटाने के बाद तो आदमी चर्चा कर ही लेगा कि ये कहा है। जी। लेकिन माइक पे जो पब्लिक प्लेस पर जो हम नहीं बोल सकते हैं या पब्लिक ओपिनियन में जो हम नहीं बोल सकते हैं, वो तो हम किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं कहेंगे ना। मंच से नहीं बोलना था उनको भी, मोदी जी को भी मंच से नहीं बोलना था कि ये कांग्रेस की विधवा है, पैसे सारे कहाँ जाते थे, किस विधवा के पास जाते थे, नहीं बोलना चाहिए था। मंच से अपने घर में बोल लेते, अमित शाह जी को बुलाते, जफर इस्लाम को बुलाते, नलिन कोहली को बुलाते। आपको क्या लगता है सर, अजय राय ने जो गाली दी है प्रधानमंत्री को, या जो आपत्तिजनक शब्द उपयोग किया है उन्होंने, कैसे देखती है जनता, आप लोग? देखिए ऐसा है कि हम ज़्यादा तो नहीं सुने हैं, न बता सकते, लेकिन इतना ज़रूर बताएंगे कि जो देश का प्रधानमंत्री है और प्रदेश का जो आला कमान है, ये बहुत शीर्ष स्थान पे बैठे लोग हैं। इनको भी अब्द शब्द कहना है तो इसकी तरीका अलग, नियमावली अलग कहने का तरीका है कि जैसे लोग पहले भी गालियां देते थे, तरीका था कि वो लोग अनशन में बैठ जाते थे, रैली करते थे, लाठी डंडा खाते थे, लेकिन कहीं गलत शब्द किसी को नहीं बोलते थे। ठीक है, फिर जब देश के प्रधानमंत्री को आप बोल रहे हो, हालांकि ये गलतियां हर तरफ से होती हैं, ऐसा नहीं है कि आप आज अजय राय जी के मैटर को आपने पकड़ लिया तो आप इस चीज को पूछ रहे हैं कि अजय राय जी ने गाली दी, लेकिन ऐसा नहीं, पक्ष विपक्ष दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर हवाई जहाज हवावार करते रहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा ये शोभनीय नहीं है और पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है कि किसी को भी अब शब्द कहने का अधिकार किसी को भी नहीं। राहुल गांधी जी ने कुछ कहा, उसके बाद ये बात आई, राहुल गांधी जी ने गद्दार कहा, तो अब उससे आगे निकलना था, इसलिए तो नहीं, होड़ में तो नहीं पड़ गए। देखिए अगर इसको देखा जाए तो मोदी जी तो पूरे जीवन पप्पू कहते रहे, क्या ये गाली नहीं है? नहीं, गद्दार और पप्पू में अंतर है। अब आप पैरामीटर लगाएंगे, पप्पू तो बहुत लोगों का नहीं नाम भी तो है। ये तो फिर आप पिक्चर हॉल चले गए कि आप बालकनी टिकट लिए हैं कि फर्स्ट क्लास के लिए हैं कि स्पेशल क्लास के लिए हैं, ये कोई बात तो, लेकिन अंदर तो आप पिक्चर ही देखेंगे ना। अब आपने सुन लिया है, मैंने सुना दिया। जी जी, अब आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने आपसे क्या बताया कि गलत ये भी है और गलत वो भी था। वो पैमाना नहीं है, अब ये नहीं, पैमाना सेम है, पैमाना सेम है, हमने आपसे बताया बड़े भाई। हाँ, मैंने सुना, पैमाना मेरे भाई सेम है। और ना, शुरुआत किसने करी यहाँ पर, ये अगर मान लीजिए अब आप अपने घर में अब शुरुआत और उसकी बात नहीं, लेकिन कहीं तो इसका अंत होगा। आपको सर क्या लगता है? सक्सेना साहब आप पास आ जाते हैं भाई, पैर थोड़ा सा इधर करिएगा। आप बताएं, थोड़ा आप इधर हो जाए। हाँ, आप बताएं, ये जो राहुल गांधी जी के बाद कहने के बाद, गद्दार कहने के बाद, उसके बाद अब अजय राय जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो जिस तरह के शब्दावली का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के लिए करते हैं, क्या कहेंगे? राजनीति में भाषाई गरिमा के गिरते लेवल को देख रहे हैं? बिल्कुल, ये राजनीति का गिरता स्तर बता रहा है। जो शब्दावली का आदान प्रदान हो रहा है, ये राजनीति के स्तर को दिखाता है कि हम कहाँ पे पहुँच गए। आज हमारे देश की छवि, ये इस तरह की बातें हो रही हैं, बाहर के देशों में क्या होंगी? जब हम कहीं बाहर जाएंगे तो उसका क्या संदेश जाएगा? तो ये तो बिल्कुल गलत है। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो किसी के प्रति कोई देश भावना या किसी भी तरीके से कुछ अपशब्द बोले।
अच्छा, पिछले दिनों जब अजय राय की तबीयत खराब हुई थी, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ था, हॉस्पिटल में वो भर्ती हुए, उनको एक कुछ दिक्कत हुई, तो प्रधानमंत्री जी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के पोस्ट भी लिखे और उनके लिए इस तरह का शब्द। बिल्कुल, यही एक अच्छे राजनेता की छवि को दर्शाता है कि किसी के सुख दुख में हम किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही एक अच्छे राजनेता की निशानी है और यही राजनीति है कि हम हर तरीके से अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को किस तरीके से ढालें, किस समय कौन सी भाषा का यूज करना है। यही एक अच्छे राजनेता की कहानी है, ना कि हम देश भावना के साथ गलत शब्दों का प्रयोग करें। आपके पास सर आते हैं, आप बताएं। हाँ जी, आप हमें बताएं कि राहुल गांधी के जो यहाँ के सबसे खास हैं, सिपा सालार हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, वो प्रधानमंत्री जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किए हैं, आपको क्या लगता है कि ये भाषाई गरिमा ठीक है? नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, भाषा का प्रयोग, वो आफ्टर ऑल मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री हैं और योगी जी इतने बड़े स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर किसी के लिए भी इन शब्दों का इस्तेमाल किया तो वो गलत है। वो एक सिंगल आदमी के तो वो है नहीं, वो तो पूरे देश के हैं। आपने मतलब पूरे देश को बिल्कुल गाली दे दी, इसका मतलब। अजय राय जी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जब वो लोकसभा का चुनाव 24 में 19 में लड़े हैं, 24 में लड़े हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी उन्होंने अगर कहा, चूंकि दोनों वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव कॉन्टेस्ट कर चुके हैं, और ऐसे में जब अजय राय का स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, तो प्रधानमंत्री जी उनको संवेदना भरा पोस्ट करते हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भावना रखते हो? देखिए, यही तो राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। कौन क्या किस तरह से किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है उसको पता ही नहीं है। ना कुछ सोचना है, ना कुछ समझना है, मुंह में जो आया कह दिया। दैट्स रॉन्ग। इस पर कुछ नहीं, एक आदमी की मानसिकता को दर्शा रहा है, क्योंकि वो हताश और निराश हैं सब लोग, कांग्रेस वाले, इसलिए। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलता। चलिए, देखिए, जनता के पास भी अब बोलने के लिए इससे अधिक और क्या हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी हताश और निराश है। इसके अलावा बोल क्या सकते हैं? संस्कार पर बोला जा सकता है, लेकिन ये गंभीर मसला है कि प्रधानमंत्री के लिए कोई भी हो या कोई भी नेता हो, राजनीतिक स्तर क्या इतना गिर चुका है, राजनीति में भाषा का लेवल क्या इतना खराब हो चुका है, ये बड़ी बात है। सर, 1 मिनट का समय चाहिए। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये आप बोलेंगे कुछ? चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ और भी लोग हैं। देखिए, ज्यादातर लोग जो हमारी बात सुन रहे हैं ना, वो ये समझ पा रहे हैं कि इस पर क्या बोले। हर आदमी बचना चाह रहा है, उसका सबसे ऐसा होता नहीं है किसी भी दिन, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग अजय राय ने किया है, ये राजनीति में भाषाई गरिमा, राजनीतिक स्तर के गिरते हुए समय का प्रतिबिंब है, जो सोचने योग्य है, जो विचार करने योग्य है। इस पर सभी को विचार करना चाहिए और एक बार ये ध्यान जरूर लाना चाहिए कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, भाषाई गरिमा बहुत आवश्यक है। एक बार मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी का इंटरव्यू कर रहा था। मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि विधानसभा में, लोकसभा में, खासकर विधानसभा को लेकर के हमने पूछा था, और उन्होंने कहा था कि जो है हृदय नारायण दीक्षित जी उस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे, ये कई साल पहले की बात है, लगभग 5-6 साल पहले की बात है। तो उसमें जो है उन्होंने कहा कि लोग बहुत स्पीड से चलना चाहते हैं और बहुत तेज सत्ता पाना चाहते हैं, बहुत तेज उपलब्धि पाना चाहते हैं, बहुत तेज अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, और उस बड़ा बनने में, तेजी में कई बार एक्सीडेंट कर जाते हैं। यानी कई बार वो जो नहीं बोलना चाहिए उसे भी बोल देते हैं। और ये बात सच भी है। कई बार आदमी खुद को साबित करने के लिए, जैसे अजय राय जी को खुद को साबित करना है, क्योंकि वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उनको राहुल गांधी के लिए खुद को साबित करना है, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि उनसे या तो गलती हो गई या उन्होंने गलती कर दी। ये चर्चा का विषय हो सकता है,
लेकिन एक बात तो साफ है कि किसी भी पत्रकार को, किसी भी नेता को, किसी को भी भाषा बहुत संतुलित प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि भाषा जो है ये संस्कार को व्यक्त करती है, भाषा संस्कृति को व्यक्त करती है, भाषा पॉलिटिकल कल्चर, लैंग्वेज जो है किसी भी देश के, किसी भी राज्य के, किसी भी राजनीतिक दल के राजनीतिक संस्कृति को व्यक्त करती है। और राजनीतिक संस्कृति अगर खराब हो जाएगी तो लोकतंत्र में, लोकतंत्र का सुरक्षित रह पाना मुश्किल हो जाएगा। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।